नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी के नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और अब एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत के सख्त लहजे ने पूरी दुनिया में संदेश दे दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताया कि सीज फायर का ऐलान हो चुका है, तय हो चुका है सीज फायर। लेकिन उनके इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर जैसे मिस्री और उनके परिवार को खूब ट्रोल किया गया। विपक्ष ने भी अचानक किए गए सीज फायर के ऐलान को गलत बताया और 1971 की जंग का जिक्र किया। ऐसे में प्रश्न ये उठता है, सवाल ये उठता है कि सेना या विदेश सचिव जो बिना दिन देखे या रात देखे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा करना क्या सही है? भारतीय वीर सपूतों ने पाक को किया ध्वस्त, आतंकिस्तान के नापाक इरादे किए ध्वस्त। भारत पाक सीज फायर पर विपक्ष ने सवाल उठाए। आतंकी ढेर, मकसद पूरा, सेना ने सबूत दिखाए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव बना हुआ था। 7 मई को भारत की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई के बाद यह संघर्ष और तेज हो गया। पाकिस्तान भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस से इस कदर बौखला गया कि उसने भारत के ऊपर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इसके जवाब में भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान में जो कोहराम मचाया, उससे पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और अमेरिका से उसने गुहार लगाई सीज फायर की, जिस पर भारत ने अपनी सहमति दे दी। लेकिन अब इसे लेकर देश और प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अचानक हुए सीज फायर से आम लोग भी थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। कुछ लोगों ने इसे सेना का मनोबल तोड़ने वाला कदम बताया। वहीं विपक्ष ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए इंदिरा गांधी होना आसान नहीं, मां तुझे सलाम के पोस्टर लगा दिए। विपक्ष ने पूछा कि ऐसे कैसे पीओके होगा वापस, 4 टुकड़ों में बटेगा पाक। जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने उनके परिवार को भी नहीं बख्शा, जिस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे निर्णय सरकार के होते हैं, किसी अधिकारी के नहीं। उन्होंने विक्रम मिस्री को ट्रोल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि सीज फायर पर बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया और कहा कि शिमला समझौते के लिए इंदिरा गांधी को माफ नहीं किया जा सकता। जो लड़ाई सेना ने मैदान में जीती, वो इंदिरा ने टेबल पर हरा दी। वहीं संबित पात्रा ने लोगों को सीज फायर के कारण बताए और कहा कि 50 सालों में जो नहीं हुआ, वो हमारी सेना ने कर दिखाया। पाकिस्तान धूर्त मुल्क है, उसकी धूर्तता कभी कम नहीं होती है। ये हमने तो कहा था सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। आतंकवाद पर किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे घर में घुस करके अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, उनको ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। और हमारी सेना ने पूरा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना ने उनके दांत खट्टे कर दिए। इंदिरा बनना बहुत मुश्किल है। इंदिरा बनना बहुत मुश्किल है। इंदिरा तो प्रियंका ही बन सकती है और किसी के अंदर नहीं है कि इंदिरा बन जाए। इंदिरा के प्रतिमूर्ति तो मुझे प्रियंका गांधी नजर आती है। हम जो है बदला लेने जा रहे थे, हम अपने लोगों का बदला लेने जाते, फिर अचानक से सीज फायर हो जाता है। कोई तीसरा देश सीज फायर का अनाउंसमेंट करता है और जनता को पता ही नहीं चल रहा होता है कि भाई सीज फायर अगर अनाउंस हुआ तो क्यों हुआ है। तो इन सब चीज़ों का सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार पूर्ववत की बात करती है कि पूर्व में क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि अभी तो प्रश्न आपसे विपक्ष कर नहीं रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आपके साथ में हम हैं, जो आपको सुरक्षा सहित लगता है उस पर आप जो है आगे बढ़िए। तो आप पूर्व काल में मत जाइए, क्योंकि पूर्व काल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए हैं पूर्व काल में। वर्तमान में देखिए, हमने उनके कई एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किए और हम रावलपिंडी तक पहुंच गए, जहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है आर्मी का। तो इन्होंने डर के, घुटने टेक के इन्होंने कहा भी चलो बात कर लेते हैं। और हर लड़ाइयों में, महाभारत में भी बीच में कई बार रोक के बात कर लेते थे और फिर लड़ना शुरू कर देते थे। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी इतना ही है कि स्टेटस को हुआ है जहां सीज फायर हुआ और कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा ये जो बदलाव होगा, यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदलाव होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को। 22 तारीख से
7 मई तक लगभग ये 14 दिन भारतवर्ष में एक प्रकार से एक माहौल टेंशन का था, प्रेशर का था कि तुरंत निर्णय किया जाए, तुरंत एक्शन में आया जाए। पाकिस्तान भी जानता था कि हमला होगा, एयर स्ट्राइक पहले हो चुका था, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान इतना दिमाग लगाने के पश्चात वह डेट नहीं जान पाया जिस दिन यह हमला होना था। जाहिर है भारत पाक तनाव और संघर्ष के बीच एकदम शांत रहने वाला विपक्ष, आम जनता सीज फायर होते ही मुखर हो गए। दो बातों को लेकर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, जब पाकिस्तान घुटनों के बल आ चुका था तो बिना शर्त सीज फायर क्यों? दूसरा ये कि इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप क्यों? जबकि सेना और सरकार का कहना है कि जब देश का मकसद पूरा हो चुका था तो फिर इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का क्या मतलब था? लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ निहाल चंद मेघवाल जी हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत उमराव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभिषेक बाजपेयी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रभात कुमार कांग्रेस प्रवक्ता, एडीजी एसके सूद साहब रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले रुक कर लेंगे निहाल चंद जी का। निहाल चंद जी, आप मौजूदा स्थिति देख रहे हैं और साथ साथ जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर मिस्त्री साहब की ट्रोलिंग हुई है सोशल मीडिया पर जमकर, वो भी कहीं ना कहीं काफी निंदनीय है, आपकी प्रतिक्रिया? मैम, ऐसा है कि मैं भारत पाकिस्तान की सीमा पे रहता हूँ और सीमा श्री गंगानगर से पाकिस्तान की सीमा जुड़ी हुई है। हम लोग हमेशा यहाँ पर शांति बहाल करने में लगे हुए हैं, लेकिन सीमा पे रह के बॉर्डर पे जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के साथ में जिस तरीके से वो कर रहा है वो आपके सबके सामने है। और अभी जो वर्तमान की प्रतिक्रिया में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पिछले काफी दिन से मैं सीमा के गांव में जा रहा हूँ और लेकिन सीमा पे रहते हुए जो लोग हैं, बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं, वो एकदम बिल्कुल निश्चित तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पे विश्वास कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो मोदी जी करें वो हमारे सबके लिए, हम सबके लिए वो जी। और मैं कह सकता हूँ कि इससे पहले निहाल चंद जी, आपसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, मैं फिर से आपका रुख करूंगी और एक बार प्रशांत उमराव जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। प्रशांत उमराव जी। जी प्रश्न पूछे कृपया अपना। प्रशांत जी, आप सियासत देख रहे हैं किस तरह से हो रही है, सीज फायर, अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है दोनों मुल्कों में, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स लगातार हो रही है और जिस तरह से हमने देखा विदेश सचिव को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए मोनिका जी, बात यह है कि कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी होगी, जो 1.5 घंटे की डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके पहले जो 3 बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहीं पर भी सीज फायर शब्द का प्रयोग आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है। कल भी जो आधिकारिक जो पत्र जारी किया गया डीजीएमओ की तरफ से, उसमें अंडरस्टैंडिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। और लगभग 7:45 बजे करीब एक पत्रकार के जवाब में घई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल घई साहब ने बोला है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम जो है सैन्य कार्रवाई रोकेंगे, लेकिन जैसे ही शाम को 8 बजे के बाद जो पाकिस्तान ने दोबारा ड्रोन भेजे, हमारे ऊपर गोलीबारी करना स्टार्ट की, तो अंडरस्टैंडिंग टूट गई। एक अन्य पत्रकार के सवाल के जवाब में घई साहब ने बोला कि ये सामान्य परिस्थिति में नहीं होता है कि सीमा के आर पार विमान जा रहे हों या ड्रोन जा रहे हों, इसका मतलब हम वार पे हैं। कि सीज फायर जैसी शब्द ना तो सरकार की तरफ से किसी ने बोला है, ना ही सेना की तरफ से बोला है, ना ही कोई हमने कभी कहा, केवल मीडिया द्वारा लगातार शब्द चलाया गया है। और इतना हम लोग बुद्धिमान लोग समझना चाहिए, सीज फायर तब होता है जब युद्ध की घोषणा होती है। युद्ध की घोषणा भारत सरकार ने, सीमा पर तो सीज फायर होता है ना, सीमा पर सीज फायर तो होता है ना जी। जब युद्ध की घोषणा होती है उसके बाद सीज फायर होता है। हमने युद्ध की घोषणा नहीं की, हमने जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके विरोध में जो आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लागू कार्रवाई की। अभी भी कल भी सेना की ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में बोला गया है और कल एयरफोर्स ने भी ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो यहाँ पर सीज फायर जैसा कोई शब्द जब है ही नहीं है, तो इस विषय में हम क्यों उस तरह की जबरदस्ती बात कर रहे हैं?
लगातार सेना कार्रवाई कर रही है। आज की भी मैं press एक meeting बार हुई है, सूद साहब जी हम का भी लगातार रुख करूंगी कार्रवाई और कर रहे हैं। डिटेल में आपकी दोबारा जो फिर बातें अगर उस कुछ पर हमला इलेबोरेट होगा, करने के लिए दोबारा कहूंगी, फिर लेकिन कार्रवाई उससे करेंगे। पहले मैं लौट रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार निहाल चंद मेघवाल जी का रुख दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। निहाल चंद जी, आपने बताया कि आप सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, वहां के जो लोग हैं वो फिलहाल जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनी है, जैसे कि अभी प्रशांत उमराव जी ने भी इस बात का जिक्र किया, जो दोनों में सहमति बनी है, उसे लेकर उन लोगों का क्या रुख है? क्या लोग वो चाहते हैं कि और ज्यादा एस्केलेशन बढ़ना चाहिए था, या फिर चूंकि अब देखिए सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है जो कि सीमा के आसपास रहते हैं, तो ऐसे में फिलहाल जो स्थिति है, क्या उससे वो लोग संतुष्ट हैं? मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहूंगा, हम्म। सीमा पे रहते हैं हम लोग, हर गांव में हम लोग जा रहे हैं, टूर कर रहे हैं, और सभी लोगों का यह कहना है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार विश्वास है, वो जो करेगी हमारे लिए ठीक, हमें विश्वास है वो जो करेगी हमारे लिए ठीक रहेगी, और जो वो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान में जो सीज फायर हुआ है, वो अगर केंद्र सरकार ने अगर ये इसमें कुछ समझौता किया, कुछ सीज फायर किया, तो कुछ सोच समझ के किया है। अभी अगर झगड़ा होगा, अगर लड़ाइयाँ, अगर दो देशों की अगर कोई किसी बात को लेकर लड़ाई होती है, उसका खामियाना कितना भुगतना पड़ता है ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का इतना कहना है कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहेंगे, जो उनका फैसला है वो हमें मंजूर होंगे। अभी राजस्थान की सीमा पे हम लोग रहते हैं, तो सीमा पे रह के हमें डिफेंस का है, हमें बीएसएफ का है, सब हमें जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उन सब का हमको सहयोग मिलता है। तो हम लोग, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है, हमने कभी भी खतरा महसूस हम करते भी नहीं है और किया भी नहीं है। निहाल चंद जी, अभी जिस तरह से गोलियां चल रही थी उसके बाद अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है, तो उससे वो लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं, या फिर उनके अंदर लगातार ये आवाज उठ रही है कि नहीं भाई हमला हो जाना चाहिए था और ये चीजें और ज्यादा बढ़नी चाहिए थी? अगर हमला होता तो उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था, ये कहते हैं मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पिछले 6-7 दिन से जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो आपस में है, जिस तरीके से जो चल रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं। कल मैं बिल्कुल बॉर्डर पे एक गांव है, उस गांव में मैं गया हुआ था, जो आधा पाकिस्तान आधा हिंदुस्तान में है। उस गांव में मैं गया था, लेकिन गांव के लोग वहाँ पे अच्छे से, बच्चे अच्छे से खेल रहे थे, गांव के लोग अच्छे से खेतों में काम कर रहे थे। हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि हम कोई डरे हुए हैं या हमारी सरकार हमारा कोई ध्यान नहीं रख रही है। लेकिन हमने सेना पे और केंद्र सरकार पे विश्वास किया, सेना पे हमें विश्वास है, सेना हमारे लिए बॉर्डर पे बैठी है, हमारे लिए जो कुछ कर रही है वो सेना आगे बढ़ के कर रही है, हम लोग पीछे खड़े हैं, हमें किसी भी बात का कोई डर नहीं है। ठीक है निहाल चंद जी। सूद साहब, मैं आपका रुख करूंगी, और अभी जिस तरह से प्रशांत उमराव जी ने कहा कि देखिए इस शब्द का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सीज फायर, ये नहीं करना चाहिए, आम सहमति के रूप में से देखना चाहिए, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है, इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें तो। मेरा ये सोचना है कि आप इसको आप दे लें। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, प्लीज बोलिए। मेरा ये सोचना है कि आप इसको जो भी नाम ले दें, है तो सीज फायर। राइट। अभी जब हमने और उन्होंने मिलजुल कर आपस में बात करके एक दूसरे के ऊपर आक्रामक कार्रवाई करने से रोक दिया है, तो है सीज फायर। आप चाहे जो मर्जी नाम लें, और जो इनिशियल जो ट्रम्प साहब का जो मैसेज आया था, ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने भी सीज फायर का शब्द इस्तेमाल किया। हमारे उसमें जो भी इस्तेमाल हुआ हो, तो सीज फायर तो है ये, आप इसको चाहे जो मर्जी कह लें। ठीक है, ठीक है। अभिषेक वाजपेयी जी, सीज फायर हो गया, अब ये बताइए इसमें गलत क्या है, मकसद क्या था भारत का? अभिषेक वाजपेयी जी। धन्यवाद मोनिका जी। और क्योंकि कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत भाई ने इस बात को माना होगा, हमारे सूद साहब की बात को सुन करके, कि सीज फायर होता है उसको कि आप अपनी भाषा में आप कुछ भी उसको, आप अपने संतुष्टि के लिए कुछ भी आप उसको बखान करें, वो आप अपने ऊपर जाने। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो राजीव खई जी ने भी इस बात को कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ और यहाँ जो भारत के डीजीएमओ हैं, बाकायदा उनके बीच जो वार्ता हुई उसमें भी इस बात का जिक्र है। 3:33 पे वार्ता की बात थी, और उन चीजों के
उन चीजों के रिगार्डिंग बोला गया था। सीज फायर का उसमें भी जिक्र है, चलिए, आपको अब चाहिए जी, होगा तो जी। आप उसमें से नहीं अभिषेक जी, अमर मुद्दे उजाला से या ना हम दैनिक भटक जाए भास्कर क्योंकि के। वक्त थोड़ा लिमिटेड है। प्लीज अभिषेक जी थोड़ा ना पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो मैं ये जी। समझना आपसे चाह रही थी कि देखिए मकसद भारत का क्या था, ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से हुआ था, और अभी अगर सीज फायर अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपको शब्द इस्तेमाल करना है, अगर वो हो गया है तो उसमें आपको लगता है कि कुछ गलत है या फिर ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी चीज मकसद, जब हाँ। आप मकसद कहती हैं तो हमारा हाँ। मकसद ये था हाँ। कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएं। हमारा मकसद ये था कि हम सबक सिखाने के साथ साथ कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान दोबारा से कभी ऐसी जरूरत ना कर सके। हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमेशा से आपने देखा कि एक ने कई बार दोहरे चरित्र की राजनीति करती रही है, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूर्व में बाकायदा ताबूत घोटाले तक किए थे सेनाओं के। तो मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना यह है कि जिसपे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को कहा था, कोई भी फैसला होता है वो सरकार का होता है, उसको सिर्फ अमली जामा पहनाने का काम अधिकारी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से मकसद पूरा नहीं हुआ, ये कह रहे हैं अभिषेक जी आप? नहीं, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से बहुत सारे मकसद पूरे हुए, लेकिन जो जनता जनार्दन जब आपके साथ थी, जब पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, देश हित में खड़ा था, तो आपको सारी चीजें क्या जरूरत पड़ गई थी सीज फायर करने की? जब पाकिस्तान अपने, या तो आप पहले कह चुके होते कि घुटने टेक चुकी है, पूरी सोशल मीडिया से लेकर के सभी मीडिया ने यहां तक चलाया कि हम लाहौर तक में घुस चुके हैं। बहुत सारी, मैं बुरा मत मानिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत सारी मीडिया ने ये तक का कवरेज चलाया कि इंडिया की सेनाएं लाहौर तक में घुस के चली गई हैं। बहुत सारी, मैं क्षमा चाहता हूं, कई सारों ने फेक न्यूज भी चलाई, जनता को आहत किया, लेकिन मैं आपके चैनल को नहीं कह रहा हूं, आपके चैनल ने बाकायदा जिम्मेदारी से जो ओरिजिनल न्यूज थी वो चलाई। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति जान रहे, बहुत सारे लोगों ने फेक न्यूज भी चलाई। ठीक है। दूसरी चीज, जब कोई भी ऑपरेशन होता है तो बाकायदा डीजीएमओ लेवल एक अलग लेवल होता है, सरकार के बीच जो बातें होती हैं वो अलग होती हैं। हाँ। क्या डीजीएमओ लेवल तक में ये बातें अमली जामा पहन पाएंगी कि नहीं पहन पाएंगी, ये आने वाले, जो आज 12 तारीख क्योंकि डेट निर्धारित थी जिसपे बाकायदा बात होनी थी, वो आने वाले दिनों में देखने को हमें पता चलेगा, या कल सुबह तक में हमें पता चल जाएगा। अब बात आते हैं जो विदेश सचिव के ऊपर टोल की बात थी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि जिन लोगों ने ट्रोल किया है बाकायदा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी अधिकारी का या सेना के किसी भी व्यक्ति का मनोबल ना टूटने पाए। हाँ। ये सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे मीडिया कर्मियों की भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ। क्योंकि हम सब एक है और अपने देश के लिए हर हाल में खड़े होना चाहते हैं और खड़े रहेंगे। हाँ। ये हम सब की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो ये समाजवादी पार्टी का मानना है कि कम से कम विपक्ष को इस बात से आपको अवगत भी कराना चाहिए था। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। प्रभात जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रभात कुमार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी मोनिका जी बोलिए। जी प्रभात जी, ये बताइए मकसद क्या था भारत का, और अभी अगर सीजफायर हो गया है तो इसमें दिक्कत नजर आती है विपक्ष को कहीं? क्या और खून खराबा होना चाहिए था? नहीं मोनिका जी, ये शब्द तो खैर आपके हो सकते हैं, आपके शब्द मेरे मुंह में आना अच्छा नहीं, आप अपने मुंह के शब्द बोलिए सर, मेरे क्यों बोलेंगे आप? हाँ मोनिका जी, खून खराबा शब्द को मैं कह रहा हूँ, मतलब पूरा मत मानिएगा, खून खराबा बिल्कुल ही नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हम मानवतावादी लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते। हाँ। लेकिन एक दिनकर की पंक्ति मुझे याद आती है। दिनकर कहते थे कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। हमारा ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पर आज तक द्विपक्षीय वार्ता होती थी हमारे और पाकिस्तान के बीच में, जितनी भी वार्ता हुई, आज एक घटनाक्रम ने झकझोरा इस देश के लोगों को, बहुत आहत हुए इस देश के लोग। जब पता ये चलता है कि एक थर्ड पर्सन आकर के कहते हुए चलते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप कि भाई भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया। मोनिका जी, आप उस वक्त लाइव कर रही होंगी, आप भी बता रही थी कि हमारी सेना बहादुरी के साथ लड़ते हुए पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रही, और हम अपने सेना को सैल्यूट करते हैं। हमारी सेनाएं बिल्कुल धज्जियां उड़ा रही पाकिस्तान की, वो नहीं है इसमें हमने। लेकिन उस वक्त
एकाएक अमेरिकन राष्ट्रपति का ट्वीट आना और उसके आधे घंटे के अंदर आनन फानन में पाकिस्तान के विदेश और हमारे विदेश सचिव आदरणीय विक्रम मिश्री जी का 42 सेकंड के लिए आना और ये कहना कि हम सीज फायर कर रहे हैं। अच्छा मोनिका जी, मुझे एक चीज बताइएगा, बड़ा छोटा छोटा 2-3 प्रश्न है मेरा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी बैठे हैं, जवाब दें कि क्या थर्ड पार्टी मीडिएशन इनको पसंद है? ठीक है, ये चाहते हैं? ठीक है। और अगर नहीं चाहते हैं मोनिका जी, सर संक्षेप में रखेंगे प्लीज। हाँ जी। और अगर नहीं चाहते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय और हमारे जो आदरणीय राज्य मंत्री जी है, केंद्रीय राज्य मंत्री, वो और रात में जब 8 बजे देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो यह कहेंगे कि अमेरिकन राष्ट्रपति मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में जाने के कारण ढंग का ट्वीट कर रहे हैं। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। चलिए प्रशांत जी से एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। प्रशांत जी देखिए, सवाल विपक्ष इस बात को लेकर उठा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर बता रहे हैं भारत की स्थिति, वो ऐलान कर रहे हैं जी। देखिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया गया था कि 3:45 पे पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ का जो कांटेक्ट भारत के डीजीएमओ से हुआ, पाकिस्तान ने बेग किया कि अब जो है अपनी तरफ से आप गोलीबारी रोक दीजिए, यानी कि वो अंडरस्टैंडिंग की बात की है। 4 बजे सारे पत्रकारों को मैसेज भेजा गया कि 5 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि 4 बजे ही तय हो गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभिषेक जी ट्रंप का ट्वीट आया 4:45। मोनिका जी रुक जाइए, अभिषेक जी मारियो प्लीज थोड़ा आप रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज। ये 2 अंडरस्टैंडिंग थी 3:45 के बीच पे हो गई थी। हमारा किसी और तीसरे देश से कोई लेना देना नहीं है। और जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, तो एक एक शब्द का महत्व होता है। ये राजनीतिक वक्तव्य नहीं है कि किसी नेता ने कोई शब्द बोल दिया तो उसका कोई और मतलब निकाला जाएगा। और उन्हीं घई साहब ने रात में जब बोला है 8 बजे, 7:45 बजे करीब, वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उन्होंने बोला कि हमने अंडरस्टैंडिंग की, लेकिन जैसे ही 10 तारीख को 8 बजे के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा, प्रशांत जी को प्रश्न इस बात पर उठा रहा है विपक्ष की अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके हमारे देश की स्थिति के बारे में बताया। जी, ये जो आपने अपडेट दिया इससे वाकिफ है? वार में है तो ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना ही कोई सीज फायर जैसी चीज है। वी आर कंटिन्यू एट वार। और कल एयरफोर्स ने भी ट्वीट करके बोला है कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, तो अभी भी जो कोई कार्रवाई रुकी नहीं है, लगातार कार्रवाई रुकी है। कल भी सरकार की तरफ से भी, सेना की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया कि वहां से अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसकी हम जवाबी कार्रवाई कठोर ढंग से करेंगे। ठीक है, बोलिए अब अभिषेक जी, संक्षेप में रखिएगा सर प्लीज। मोनिका जी, सबसे पहले अगर किसी ने ट्वीट किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था इस सीज फायर के बारे में जी, और उसके बाद ही बाकायदा आनन फानन में सारी प्रेस हुई है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तय हो गई थी। ट्रंप का ट्वीट आया 4:45 पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे डिसाइड हो गई थी। सारे पत्रकारों को मैसेज गया था कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब ट्रंप के क्या मैसेज आते हैं, वो तो भाई समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के नेताओं के जो ट्वीट वहां वायरल हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान की ट्रंप से क्या बात हुई है, ये तो सपा और कांग्रेस के नेताओं को पता होगा, हमें तो नहीं पता। हमारी जो बात, ये तो आपको पता होगा। ये तो प्रशांत जी, अगर बातें खोलूंगा तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। 5 बजे बातें खोलना चालू हमारे 2 देशों की बात है, मौका ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात देना नहीं है, मैं आपकी बातें खोलूं। अगर इस तरीके से कहेंगे तो आपकी पार्टी वही पार्टी है ना जो बाकायदा लगातार भारतीय जनता मामले हो। बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का ध्रुव सक्सेना कौन था जो पाकिस्तान को मुखबरी करते हुए पकड़ाया था? वही भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं। तारिक अहमद मिस्री, तारिक अहमद वीर कौन था? प्रधानमंत्री जी के बाकायदा मंच पे पाया गया था। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास, मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास, मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास सर, मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास। सर रुक जाइए ना, वक्त की थोड़ी कमी है सर, प्लीज मुर्दे उखाड़ने के बाद मुझे रुक जाइए। अभिषेक जी रुक जाइए प्लीज, और प्रशांत जी आप भी रुक जाइए। सूद साहब मैं समझना चाह रही हूँ, देखिए अभी जो स्थिति है और जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ है, इस पर विपक्ष का सवाल उठाना और 1971 की जंग को याद करना, ये कितना मुनासिब आपको समझ में आता है सूद साहब? मुझे उम्मीद है कि बाकी कोई बीच में नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो आप उनका आवाज का जी जी बिल्कुल 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 संक्षेप में। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ये नेशनल सिचुएशन है, इसमें किसी भी पक्ष का इसको पॉलिटिसाइज करना गलत है, परंतु मैं इसमें ना अपोजिशन को बुरा कहना चाहता हूं ना इनको, क्योंकि मैं कई डिबेट्स में, कई डिस्कशंस में बैठा हूं और जहां पर भी पॉलिटिशियंस आए हैं उन्होंने इसको पॉलिटिसाइज किया।
बीजेपी 1971 में चली जाती है, 2004 में चली जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें वो करने लगते हैं, और फिर रिस्पांस आता है। भाई पॉइंट ये है, और अभी भी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में उन्होंने एक पूरा बैनर निकाला जिसमें शिंदे साहब हैं और मोदी साहब यूनिफॉर्म में हैं। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना, पर ये चीज पॉलिटिसाइज करने वाली बात है। आपने पुलवामा के बाद देखा, वो प्रधानमंत्री अपने पीछे लोगों के फोटोज लगाकर वोट मांग रहे थे। तो पॉलिटिसाइज, ऐसी ट्रेजेडी को पॉलिटिसाइज करना, अगर मैं शब्द यूज कर सकता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, ये बहुत ही रिप्रेहेंसिबल बात है कि ऐसी ट्रेजेडी जिसमें हमारे लोगों की, हमारे इतने सारे लोगों की मौत हो गई हो, एक नेशनल ट्रेजेडी के रूप में, और उसको पॉलिटिसाइज करना बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। हमने तो कभी प्रशांत जी, उनका मतलब सिर्फ इतना है, उनका मतलब सिर्फ इतना कि पॉलिटिसाइज करना किसी भी तरीके से गलत हो जाता है। रुक जाइए प्रशांत जी, रुक जाइए प्रशांत जी, रुक जाइए। आपकी बहुत है प्रशांत जी, रुक जाइए। सर, मुझे आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरी डिबेट डिस्टर्ब हो रही है। प्लीज 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 अभिषेक जी रुक जाइए, रुक जाइए। आपको काउंटर करने का वक्त मिलेगा, अपने टाइम पे बोलिए। अभिषेक जी रुक जाइए ना। अभिषेक जी, प्रशांत जी रुक जाइए। रुकेंगे आप लोग? अभिषेक जी, प्रशांत जी, आप रुकेंगे? आपको पसंद नहीं है, यही तो भारतीय जनता पार्टी। अभिषेक जी रुक जाइए, राजनीति करती आई है। विराम दीजिए अपनी ट्रेन को। अभिषेक जी, अभिषेक जी का वॉल्यूम डाउन करिए। अभिषेक जी सुन नहीं पा रहे मैं क्या कह रही हूँ। प्रभात जी बोलिए। प्रभात जी, ये इस तरीके से पोस्टर लगाना, 1971 को याद करना, इसका क्या मतलब है? इसके मायने हम ये निकाले कि मौजूदा वक्त में जो कुछ हुआ है उससे असंतुष्ट है कांग्रेस पार्टी, या हम मैसेज पड़ोसी मुल्क को देना चाह रहे हैं? जी प्रभात जी। मोनिका जी, मैं आशा करता हूं, मैं सुन रहा था तो मुझे भी आप सुनेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं सूद साहब आपको कि आपने हमें भी आईना दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे अभिभावक तुल्य हैं, आपका काम है कि हमें तो आईना सूद साहब पॉलिटिक्स से थोड़ी वो है, ताल्लुक रखते हैं सर, वो डिफेंस एक्सपर्ट है। जी बोलिए प्रभात जी। मोनिका जी, कौन है कि राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता? देश की मीडिया जब गुणगान करती है सुबह से लेकर रात तक, उसको मैं क्या बोलूं? अरे प्रभात जी, आप मीडिया को छोड़िए सर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास 1-1.5 घंटा। आप ये बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए कि इस तरीके से पोस्टर लगाना, 1971 की जंग के वो याद करना, उसके मायने क्या है? आप मुझे ये समझाइए। अगर मेरी बात से आपको तकलीफ हो रही हो। नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी सर? मैं कांग्रेस में थोड़ी हूँ ना, मैं बीजेपी में, मुझे तकलीफ क्यों होगी? आप लोग है प्रवक्ता, आप बैठिए अपनी बात करिए, बताइए, संक्षेप में रखिएगा। हाँ, मैं उनको सैल्यूट कर रहा हूँ, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप कह रही हैं। अरे मैं क्यों, मुझे क्यों दिक्कत होगी? एक तो आप अपनी मर्यादा रखिए शब्द, मैंने बोला वो पॉलिटिक्स में थोड़े ही है। अरे मैं बिल्कुल मर्यादा में रहता हूँ मोनिका जी। आप मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे? सब शब्द टाइम खराब हो रहा है सर, बाकी भी लोग बैठे यहाँ पे। मेरे 2 प्रश्न थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, आप बोलने दीजिए। मेरे प्रश्न का जवाब तो दे दीजिए आप। आपके प्रश्न आप बाद में पूछ लीजिएगा, फोन नंबर एक्सचेंज कर लीजिएगा। बताइए मुझे, मैं ये पूछ रही हूँ कि 1971 के जंग के पोस्टर लगाने के मायने क्या है? आप ये अरे बता दीजिए, पोस्टर आप लगा रहे, बोल दीजिए हाँ, जो भी उसके मायने, दिक्कत क्या है उसमें? मेरे 2 प्रश्न थे, मैंने पहले संबोधन में भी पूछा कि, और मेरे प्रश्नों का क्या जो मैं बैठी हूँ? आपके प्रश्न पूछ लेंगे, आप मुझे तो बता दीजिए 1971 के जो आप पोस्टर लगा रहे हैं उसके मायने क्या है? मायने बता दीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप? जो हम अभी अभिषेक जी से पूछोगे, खटाखट बता देंगे। अरे मोनिका जी, हम 15 अगस्त नहीं मनाते, पूछती हो आपकी 15 अगस्त क्यों मनाते? हमने 93,000 सशस्त्र सैनिक को घुटनों पे दिखाया था, हमारे शौर्य का, हमारे। अरे अभी जो पोस्टर लग रहा है उसका सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। प्रभात जी बोलिए ना, वक्त नहीं है इतना, घड़ी भी देखिए साथ साथ। क्या तो रहा हूँ कि 71 में जो लड़ाई हम जीते, हाँ, वो विक्ट्री थी हमारी 93 आर्म्ड फोर्स, केवल बैठी थी, पतलूने तनी है उनकी। तो हम वो इतिहास दिखाएंगे। 47 में हमने आजादी पाई तो हम दिखाते हैं ना, हाँ। हम आजाद हुए थे। तो अभी 1971 की जंग को हम याद कर रहे हैं, हम हमेशा याद रखते हैं, हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, बिल्कुल याद करते हैं। मैं सिर्फ ये मायने समझना चाह रही हूँ, ये टाइमिंग इस वक्त पे जो दिखाई जा रहा है, इसके पीछे के मायने क्या है? मोनिका जी, ये टाइम इसलिए है कि जब हमारी सेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहादुरी के साथ, वीरता के साथ लड़ते हुए पाकिस्तान को धूल चटा रही थी, तो आखिर कारण क्या हुआ
कि आनंद फानन में अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति अमेरिकन हस्तक्षेप से है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। निक्सन ने भी इंदिरा जी को रोका था, 7th फ्लीट डाल दिया था, लेकिन इंदिरा जी नहीं मानी थी। ये इतिहास है, इंदिरा जी का लेटर है इतिहास में। आपने कैसे मान लिया प्रधानमंत्री जी? और बहुत सारे आरोप हैं, मैं आरोपों में नहीं जाना चाहूंगा और प्रश्नों में नहीं जाना चाहूंगा। मेरा तो सिंपल सा सवाल यही है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल दें, या रात में 8 बजे जो आते हैं प्रधानमंत्री जी आज आने वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई ट्रंप के ट्वीट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम मान लेंगे। हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री पर पहले विश्वास चलिए करेंगे प्रभात ना। जी, वो तो जो हम बोलेंगे वो 8 बजे देख लेंगे। करेंगे ना। अभी एक बार प्रशांत जी से आपका जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी, जरा संक्षेप में वो आपसे ही जवाब जो है बहुत देर से चाह रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि मैं आपको जवाब नहीं देने दे रही हूँ। संक्षेप में प्लीज। और भी मेहमान है सर जी। नहीं, देखिए मैंने सूद साहब की बात को करेक्ट किया तो उसका जवाब तो कांग्रेस के साथी ने दे दिया। सूद साहब कहते भाजपा जो है 1971 को हम नहीं याद कर रहे हैं। 1971 को याद करने की 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, उसमें कहाँ कोई संदेह, हम थोड़ा उस पर कोई सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से लेकर सुप्रिया सिन्हा से लेकर कांग्रेस के सभी साथी वो लोग ट्वीट कर, हम तो कभी सवाल उठा ही नहीं रहे। वो जो हुआ तब की बात है, आज की बात है। आज की बात कल डीजीएमओ साहब ने, एयर चीफ मार्शल ने, उन्होंने बोला है कि जो हमने लक्ष्य तय किया तो लक्ष्य अचीव कर लिया। अभी सवाल उठाना कि क्या हमने अचीव किया, कल उन्होंने एयर चीफ मार्शल ने भाई साहब ने भारती साहब ने बोला कि जो हमने लक्ष्य तय किया, जो हमारा मकसद था, जो उद्देश्य था, वो हमने पाकिस्तान पर अटैक करके अचीव कर लिया। उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग शाम को 8 बजे आते ही टूट गई क्योंकि पाकिस्तान ने दोबारा हम पे ड्रोन भेजे और कल सुबह एयरफोर्स का ट्वीट आ गया। एयरफोर्स ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी है, वी आर एट वॉर। साहब ने बोला है, उसमें कहाँ कोई संदेह रह जाता है। जबरदस्ती सीज फायर चला रहे हैं। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जब डिफेंस में हो, डिप्लोमेसी की बात हो, एक एक शब्द की वैल्यू होती है। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं, पॉलिटिकल प्रधानमंत्री का बयान नहीं। अंडरस्टैंडिंग की बात बोली गई है, उन्होंने भाई साहब ने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग समाप्त हो गई, तो ये भी बताइए। ठीक है प्रशांत जी, जो अपने शब्द अपने दूसरों के शब्दों में नहीं डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत जी, बोल रही है, वो जो अधिकारी बोल रहे हैं, हम ठीक है प्रशांत जी, ठीक है हाँ जी। ऑपरेशन सिंदूर को जांच कह रही है, तो ये पर यहाँ बैठ के भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने टारगेट अचीव कर लिया। अरे तो टारगेट तो ऑपरेशन सिंदूर था ना सर, आपने उस पर सवाल उठा दिया। नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई की दरमियानी रात जो हुआ था आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। सर आप ट्वीट पर सवाल उठा रहे, मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर पर हमने आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया नहीं किया। निहाल चंद जी कुछ कहना चाह रही, पर उनका भी सुन लेते हैं सर। वो हमारी इंडिया मोनिका जी मुझे इतना कहना है कि जैसे हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, बॉर्डर की स्थिति को सब लोग जानते हैं, संक्षेप में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर किस तरीके से है। यहाँ पे 71 का युद्ध हुआ है, उससे पहले भी जो युद्ध हुए थे, उस युद्ध की स्थिति को देखते हुए हम जो निहाल चंद जी आपकी आवाज जो है ठीक से नहीं मिल रही है। मोनिका जी 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड बोलिए सर। सर अभिषेक जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, सूद साहब 10 सेकंड जल्दी से जी। मैं माफी के साथ 10 सेकंड मांग रहा हूँ। जब हमारी आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट का ऑपरेशन, तो भाजपा के प्रवक्ता को यह कहने का अधिकार किसने दिया कि हमारा टारगेट अचीव हो गया? सर क्या बात कर रहे हैं? सिंदूर जारी है, आपने इस पर भी सवाल उठा दिए। कैसे कह सकते हैं कि टारगेट अचीव हो गया? वो 6-7 मई की दरमियानी जो रात हुआ उसे हम खारिज कर दें। मोनिका जी फिर मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने कहा टारगेट अचीव हो गया। नहीं मोनिका जी, हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट नहीं है। 1 सेकंड ठीक है अभिषेक जी आप बताइए प्लीज 10 सेकंड। हमारा टारगेट पाकिस्तान था या हमारा टारगेट आतंकवाद था? आतंकवाद था। मैं प्रशांत उमराव जी को ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ बाकायदा, जिसमें राजीव घई जी ने स्पष्ट तौर पे कहा हुआ है। हाँ। और अलग अलग चीजों में आप चाहे कुछ भी कह सकते हैं आप उसके लिए। एक बात, दूसरी चीज देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे देश का टारगेट सिर्फ एक है कि पहली चीज कि हमारे सेना का मनोबल ना तोड़ा जाए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो, चाहे वो कोई मीडिया कर्मी हो, चाहे देश का कोई नागरिक हो। हाँ। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट
कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को या कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति किसी भी सेना के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को अपने शब्दों में उसको पिरोए ना, क्योंकि जब पॉलिटिकल व्यक्ति को शब्दों को पिरोएगा, साहब के प्रशांत जी अभिषेक जी, अरे ये आप पिरोने पे आ रहे, कैसी सर आप लोग सब एक साथ बोलने लगेंगे, कैसे होगा सर? रुक जाइए ना, एक एक करके असलियत रुक जाइए, प्रभाजी प्रसाद जी रुक जाइए। अभिषेक जी इस बात का जिक्र तो मैंने शुरू में कर दिया। अभिषेक जी शुरू में मैंने इस बात का जिक्र कर दिया। प्रसाद जी रुक जाइए सर, डिप्लोमेटिक बातों को ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। अभिषेक प्रसाद जी रुक जाइए। अभिषेक जी इस बात का जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ कि सीजफायर है वो, आप उसे अंडरस्टैंडिंग बोले, जो बोले वो सीजफायर ही है। आप कुछ भी कर सकते हैं प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के दौरे अगर आप पूरी के 1.5 घंटे की बात करते हैं आप लोग, ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पाकिस्तान जिंदाबाद दोनों लगे हुए और आतंकवादियों के साथ देते हैं उनको ठीक है, उनका वॉल्यूम प्लीज लाउड कीजिए प्लीज। सूद साहब क्लोजिंग कमेंट, आपका वक्त की थोड़ी सी कमी है। जी क्लोजिंग कमेंट मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया जो पहलगाम के बाद मीटिंग हुई थी और जिसमें ये कहा गया था कि आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है, उसमें ये कहा गया था कि हमारा एम है मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान में खत्म करना। हाँ। अब हमें इस चीज पे पॉन्डर करना है कि क्या वो सिर्फ 9 कैंप हमने जो डिस्ट्रॉय कर दिए उससे हमारा ये एम अचीव हो गया है या नहीं। दैट इज ऑल। सूद साहब आपको लगता है कि हम ये मतलब 100% श्योरिटी हो सकती है? हालांकि बहुत सारी लंबी लिस्ट है आतंकवादियों की, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस तरीके से सवाल उठाना क्या सही रहेगा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कम शब्दों में, 10 सेकंड में। सूद साहब अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो हम आगे इंप्रूव कैसे करें? पुलवामा के सवाल नहीं मिले, जवाब नहीं मिले, उड़ी के जवाब नहीं मिले, इसलिए ये सब ये पहलगाम हुआ है। तो अगर हम जब सवाल नहीं उठाएंगे तो हम कभी इंप्रूव नहीं करेंगे, हमारी काबिलियत तक कभी इंप्रूव नहीं। ठीक है, प्रभात कुमार जी। मोनिका जी, सबसे बड़ी बात तो जो 6 आतंकवादी, मैं सूद साहब की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, जो 6 आतंकवादी जिन्होंने नरसंहार किया, जो 6 आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए हैं? कहाँ वो? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। हम लाहौर तो चले गए, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं से ये 6 आतंकवादी जो मार गिरा गए उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, उन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, उन्होंने हमारी बहनों के माथे का सिंदूर पोंछा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो 6 आतंकवादी कहाँ? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। कहाँ है हमारा इंटेलिजेंस? कहाँ है हमारा होम मिनिस्टर? पार्ट टाइम होम मिनिस्टर से देश चलेगा क्या? बोलना पड़ेगा और प्रश्न करना पड़ेगा मोनिका जी। और ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और आपकी सत्ता में बैठे लोगों को। ठीक है, ठीक है, चलिए इंतजार हम करेंगे 8 बजे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या वक्तव्य आता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से तमाम दर्शकों को। तुरंत 8 बजे का इंतजार कीजिए और 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त हमारे साथ भी बनी हुई हैं, किस तरह से अभी फिलहाल जो दोनों देशों के बीच स्थिति है, जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ है। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर के तरह से माना जाएगा। हमारा टारगेट किसी भी तरह से पाकिस्तान नहीं है, लेकिन आतंकवाद बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।